अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। नाज़रीन, इस बार आपसे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं कि आपने दुनिया में सुना होगा कि लोग डंकी लगा के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और बीच में उनकी अमवात वाक़ हो जाती है और कुछ जो खुश नसीब होते हैं वो इस मिशन में कामयाबी हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बाय एयर जाते हैं जिनके फेक वीज़े लगे होते हैं या उनके कोई ऐसे ताल्लुकात होते हैं जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, क्योंकि हर मुल्क के हालात इतने ख़राब होते हैं। जो मुल्क में जो काम नहीं मिल रहा था या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा होता, वो सोचता है कि मैं अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाके वहाँ पे बिज़नेस कर लूँ या कोई जॉब कर लूँ, जो मैं यहाँ नहीं कमा पा रहा मैं वहाँ जाके कमा लूँगा। इसी तरह एक पाकिस्तान में एक बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प वाक़या पेश आया है जिसमें इंसानी स्मगलिंग में 22 इंसानों को स्मगल कर देते हैं। ना सिर्फ उसने 22 इंसानों को स्मगल किया बल्कि इससे पहले उसने 17 बंदे यानी 17 अफराद को भी स्मगल किया गया। और स्मगल किस मुल्क में किया गया, किस तरह किया गया, ये सारी डिटेल हम जानेंगे। जो हमारे जो मेहमान हैं सैयद हैदर शाह साहब आए, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान में एक अनोखा वाक़या और अनोखी दास्तान और अनोखी स्मगलिंग का जो वाक़या पेश आया है, जो हमारे ज़हन गुमा में भी नहीं था और जो हमारी जो इमिग्रेशन है वो भी सोच के और देख के परेशान हो गई कि ये पाकिस्तानी जो इस तरह के 2 नंबर दिमाग होते हैं, इनमें इस तरह के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर जो है ना एंड का वाक़या है कि सियालकोट एयरपोर्ट से 22 लोग जो है ना ले गए, यानी कि वो यहाँ से गए, साथ एक बंदा था वो लेके यहाँ से जाता है सियालकोट से, और वो सियालकोट से क्लियर भी हो जाता है। सही। सियालकोट से क्लियर होके वो जापान पहुँच जाता है। ठीक है। जब वो जापान पहुँचता है तो वहाँ पे पता लगता है कि वो पहले भी किसी मामले में इन्वॉल्व था, वो 2024 में भी, तो वो 2024 में भी एक दफ़ा टीम लेके गया था। तो उसने ये कोई अब 1-2 दिन में उसने सारे मामला नहीं किए, उसने ये तकरीबन 3 से 4 महीने में ये सारा सिस्टम चलाया। उसने यहाँ पे एक फुटबॉल की टीम बनाई, जो कि उसने एक ग्राउंड भी बनाया, यानी कि लिया किराए पे लिया या क्या किया उसने, वहाँ पर उन्होंने उनको प्रैक्टिस करवाई, उनको मैचेस वगैरह खिलवाए और आपस में थोड़ा सा खुद ही कोच बन गया। यानी कि उसने फुटबॉल टीम बनाई कि वहाँ पे कोई मैच हो रहे हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करनी थी उन्होंने, पाकिस्तान की तरफ से ना नुमाइंदगी। उसने कहा जी इस तरह 1-2 बंदे तो स्मगल नहीं हो सकते, इसी तरह मैं एक बड़ी खेप लेके चले जाऊँ और ये एक टीम की सूरत में हो सकता है। 22 लोग थे ये, जिनसे उसने 40-40 लाख रुपया ईच जो है ना उससे लिया। ये 40 लाख रुपए, यानी कि 40 लाख रुपए फी बंदा अगर आप हिसाब लगाएं तो 22 बंदों से कितना करोड़ों रुपए उसने एक फ्लाइट से कमा लिए जी। अब उसने खाली 40 जो लिए हैं पैसे, वो सिंपल उनके जो है ना वो टीमें बना के आपस में कि थोड़ा बहुत यानी कि हाव हो जाए और जाहिर हो कि हम लोग एक टीम के तौर पे जा रहे हैं। इन्होंने जी यहाँ से फुटबॉल की टीम बनाई और इनको लेके वो किट बना के एयरपोर्ट पे चले गए और सियालकोट एयरपोर्ट से इमिग्रेशन भी हो गई। खैर वहाँ गए तो वहाँ पे जाके पकड़े गए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए, वो सारा फेक निकला। उन्होंने इनको डिपोर्ट कर दिया। जैसे ये डिपोर्ट हुए तो हलचल सी मच गई, यार ये क्या हो गया, ये बंदे किस तरह वापस गए, कैसे हुआ। फिर वहाँ से जब ये बंदे सियालकोट आए हैं तो वहाँ से FIA वालों ने इनको अपने पास ले गए। अब जो बंदा इनको लेके गया था उसका नाम था मलक वकास। ठीक है, ये एजेंट है जो कि इनको फुटबॉल की टीम बना के लेके गया और वहाँ पर जाके ये पहले ये छोड़ के आया हुआ था, इसकी गुडविल थी। 17 बंदे पहले छोड़ के आया हुआ था, इसलिए बोलो जी पहले 17 छोड़े थे, अब मैं 22 बंदे छोड़ूंगा। तो सियालकोट में उसकी धुमें भी चीवी थी कि जी बंदा जेन्युइन है, देखें जी ये गया है लेके और आगे 17 बंदे लेके गया और चला गया, इसलिए लोगों ने 40-40 लाख भी दे दिया। अब 22 बंदों ने 40 लाख रुपए दिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो छोटे मोटे इनके खर्चे हुए, पासपोर्ट बने, इनकी कुछ और चीज़ें हुई, वो अलग खर्चे हैं। ये 40 सिर्फ वहाँ पे जाने का खर्चा, 40 लाख उसने अपने लिए और बाकी टिकट का खर्चा और ये वो उन्होंने अलग उनसे लिया हुआ था। अब ये FIA वालों के पास आ गया। अब FIA वाले जो है ना इस केस को देख रहे हैं कि अब फर्दर उन्होंने इसको कैसे करना है और ये क्या है, और ये बंदा मान भी गया। जो आपका मलक वकास है ना, ये मान गया कि मैं एजेंट
कि मैं लेके गया था 2024 में भी मैं 17 बंदे छोड़ के आया था जनवरी में, और वो मेरे वहीं पे ही हैं, यानी कि वो कहीं इलीगल काम कर रहे साल होंगे। का उसने बनाया टारगेट कि हर साल में 15 16 20 बंदे लेके वहाँ छोड़ा हूँ। ऐसे ही है। अब वो वहाँ पे इलीगल काम कर रहे होंगे, कोई छुप के काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ के मुल्क के हालात ही हमारे कुछ इस तरह के हो गए हैं कि लोगों के पास नौकरियाँ ही नहीं है। अच्छा, ये जो 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है, क्या वो अपने मुल्क में कोई बिजनेस या कोई काम शाम नहीं कर सकता? सर यहाँ पे लोग, आप लाख की बात कर रहे हैं, कई करोड़ लेके आए हैं, लेकिन कारोबार ही नहीं है। जब कारोबार ही नहीं है तो वो पैसा जो है ना, वो आपका सारा का सारा वहीं खर्च हो जाना है, वो आप थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के खाते रहते हैं। कई मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने 5 करोड़ का काम शुरू किया, ठीक है, आज उनके पास 1 करोड़ रह गया, 4 करोड़ खा गए। वो कारोबार ही नहीं है, घर के खर्चे हैं, घर के मामलात हैं, वो भी देखने हैं, सब कुछ करना है। पाकिस्तान में कारोबार कहाँ रह गया? पाकिस्तान में अब कारोबार बहुत मुश्किल हो गया, हालात मुल्क के इतने मुश्किल हो गए हैं, लोग जाते हैं, ये लोग तो फिर भी उनसे बेहतर हैं डंकी वालों से, वरना तो इनकी लाशें भी ना आती। जो डंकी पे बेचारे जाते हैं, जो आपने सुना ही है, कश्तियां डूब गई, ये 22 बंदे इस तरह हो गए, ये हो गया, 40 बंदे में बांध के लेके जाते हैं। उससे तो ये बेहतर था, लेकिन देखिए है तो गैर कानूनी, इंसानी स्मगलिंग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब ये है कि FIA वाले जो है इस केस को देखें, अब अगर इनको वो मुद्दई बनाते हैं, अभी तो उन्होंने जो है वो 17-22 का पर्चा इन पे दिया है, ठीक है। अगर ये अब वो इन पे अगर इनको वो बनाते हैं कि मुद्दई बनाते हैं अपने इनके मुखालिफ, तो शायद किसी को 10, किसी को 15, किसी को भी जो भी बातचीत में होगा वो शायद उनको मिल जाए बकाया जो है। अच्छा शादी, एक बात है, ये जो 40 अफराद हैं, हो सकता है कि कुछ बंदे ऐसे हो जिनको ये भी ना पता हो कि ये हम 2 नंबर तरीके से जा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, हमारा वीज़ा लगा है, हम तो लीगल तरीके से जा रहे हैं, क्या इमिग्रेशन उनके खिलाफ भी FIR होगी? देखिए है तो तरीका कार गलत ना, बेसिकली लीगल बनाया गया, नो डाउट ये टीम बनाई पूरी, एक पाकिस्तान की पूरा यूनिफॉर्म बनाया, किट बनाई, उसकी यूनिफॉर्म ट्रैक सूट बनाया उनका, फिर वो टीम बन के कोच पूरा, यानी कि हर चीज़ उसमें करके 22 लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसमें वो यहाँ से ट्रैवल करवा के लेके गया। लास्ट बात है, जो जिन्होंने पैसे खर्चे उन्होंने घर वालों को भी पता होगा या क्या होगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना पता हो, सोल्यूशन तो वो होना चाहिए। लीगल तरीके से लेके जा रहा है, लेकिन है दो, लेकिन वो कल लीगल तरीके से रहा, एक टीम बनाई, उसने पूरा फोकस किया, पहले ग्राउंड में उनको मेहनत करवाई, थोड़ी सी खेलना सिखाया, थोड़ा सा करना सिखाया कि क्या है कि हाँ दी थोड़ी सी उसकी, ठीक है। उनको 2-3 महीने प्रैक्टिस हुई पूरी, यानी कि वो एक दिन का या कोई एक हफ्ते का ये काम नहीं है, 3-4 महीनों में सारा प्लान आउट हुआ, फिर टीमें बनी, फिर उसने उसको रजिस्टर करवाया फुटबॉल टीम को वहाँ पे। जब वहाँ पे फुटबॉल टीम रजिस्टर हुई, फिर पाकिस्तान की तरफ से वो यानी कि खेलने के लिए जा रही थी। अब जब एयरपोर्ट पे पहुंची तो उनसे जब सवाल जवाब पूछे गए तो उनको ये नहीं पता था हमारा मैच किसके साथ है, हमने रहना कहाँ है, क्या हमारे सिस्टम है, यहाँ पे कौन सा टूर्नामेंट खेलने आए हैं, हम क्या करने आए हैं, ये उनको गाइडलाइन नहीं थी, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए, और वो जो मलक वकास है उसके जब उन्होंने उसकी जब स्कैन वगैरह हुई चीज़ें, तो उन्होंने कहा यार ये बंदा तो पहले भी आया था, उनको शक हो गया, तो ये बंदा पहले भी 2024 में एक टीम लेके आया है, और 17 के 17 लोग यहाँ पे गुम गए हैं, यानी कि वो इधर उधर हो गए हैं, वापस नहीं गए, स्लिप हो गए हैं। तो उन्होंने जो फिर इस बिना के ऊपर इनसे ज़रा इंक्वायरी ज़रा सब लहजे में की होगी, सर तरीके से की होगी, ज़रा पूरी इंक्वायरी की होगी। जब उन्होंने बारी बारी एक एक बंदे की सवाल जवाब पूछे गए तो लाजमी आता वो गड़बड़ हो गई, वो पट्टी उस तरह नहीं पाई गई थी, ओरिजिनल होता है, ऐसे ही है ना वो प्लेयर तो वही है। अब उन्होंने इस चीज़ को देखा, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो है ही 2 नंबर बंदा, और ये तो बंदे लेके और ये 22 के 22 यहीं पे गायब हो जाएंगे। उन्होंने वहीं से इनको रिपोर्ट की, पहचान आ गया, FIA वालों को भी प्रॉब्लम हो गई, उनके ऊपर भी सवालिया निशान आ गया कि ये बंदे यहाँ से ट्रैवल किस तरह करके, तो यार ये आप हमारी भी तो इमिग्रेशन है ना, पूरी इंचार्ज शिफ्ट पे वो आया था कि ये बंदे किस तरह चले गए, किस तरह छोड़ दिए, 1 ना 2 पूरे 22 बंदे 22 बंदे। अब हमारी भी तो यहाँ पे पाकिस्तान की भी इंसल्ट। हाँ जी, अब देखें, अब इस केस तो अब इसका स्टार्ट हो गया। अब अगर FIA वालों ने दही बना दिया इनको तो कुछ इनकी रिकवरी हो जाएगी, नहीं तो फिर जो है ना ये अगर बीच में ही रहे तो फिर इनको भी सज़ा मिलेगी और उस बंदे को भी सज़ा। जी नाज़रीन, ये हम आपको बड़ी इंफॉर्मेशन
दे रहे थे। जिन लोगों ने अभी भी एजेंटों को पैसे दिए हैं या बाहर जाना चाहते हैं, वो ये लाजमी सोचें कि वो जिसको पैसे दे रहे हैं क्या वो एजेंट सही है, क्या वो एम्बेसी से वीज़ा इशू करा के दे रहा है या नहीं, या उनको किसी 2 नंबर तरीके से तो नहीं लेके जा रहा है। कहीं आप उसको पैसे भी दे दें और आपको इतनी जलालत भी उठानी पड़े कि आपके माँ बाप परेशान हो जाए और आपके माँ बाप ने जो आपने पैसा इकट्ठा किया है वो भी आपका डूब जाए, और आप हो सकता है कि यहाँ की जो इमिग्रेशन है या वहाँ की इमिग्रेशन ये तो पाकिस्तान वापस आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी अफराद सुनने में आता है कि जो अफराद जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की इमिग्रेशन ही उनको पकड़ लेती है और उनको वहीं पे ही सज़ा दे देती है, और वो उनके माँ बाप तरसते रह जाते हैं और कई साल जो वहाँ पे जो जेल काटने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ के हालात ही तब्दील हो जाते हैं। जिन माँ बाप को यहाँ छोड़ के जाते हैं वो माँ बाप भी दुनिया में नहीं रहते। हमारी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर कहते वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा, और जो आपके रिश्तेदार या अहबाब बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है जो सोच रहे हैं, उनको उनके जो एजेंट है उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर उनके पास जाइएगा। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।